फूलों को देखकर सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद उनकी खूबसूरती या फिर उनकी खुशबू। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि हर एक फूल असल में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और स्मार्ट रिप्रोडक्शन मशीन है। उनका तो पूरा वजूद ही एक मिशन पर टिका है, अगली पीढ़ी को तैयार करना। तो चलिए आज फूलों की इस सीक्रेट सेक्स लाइफ की दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं। स्रोत का ये सवाल वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। पौधों की यही काबिलियत है जिसकी वजह से हमें इतने अनगिनत तरह के फूल देखने को मिलते हैं। ये सारी वैरायटी, ये सब कुछ बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करने के लिए ही तो बना है। तो इस सफर में हम एक फूल के पूरे लाइफ मिशन को समझेंगे। हम उसके सीक्रेट मकसद से शुरू करेंगे, फिर उसके मेन रिप्रोडक्टिव प्लेयर्स से मिलेंगे, उनकी कमाल की जर्नी को देखेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि ये सब कुछ कैसे एक स्वादिष्ट फल और अगली पीढ़ी के बीजों में बदल जाता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारे लिए, इंसानों के लिए फूल शायद खूबसूरती या प्यार का सिंबल हों, लेकिन एक बायोलॉजिस्ट की नज़र से देखें तो फूल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनाया गया एक कमाल का स्ट्रक्चर है। बस यही है इसका अल्टीमेट गोल। एक फूल का पूरा अस्तित्व, उसकी हर पंखुड़ी, हर रंग, हर खुशबू, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन और उसके बाद फल और बीज बनाना। ये नेचर के सबसे ज़रूरी मिशन में से एक है। जैसे किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, यहाँ भी दो टीमें हैं, मेल और फीमेल। एक फूल के अंदर ही ये दोनों टीमें अपने अपने खास अंगों के साथ अपना रोल निभाने के लिए तैयार रहती हैं। आइए पहले मेल टीम से मिलते हैं, जिसे कहते हैं पुंकेसर। ये फूल का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। तो ये है मेल टीम का कैप्टन पुंकेसर। ये जो लंबा पतला सा डंठल है वो है तंतु, और उसके ऊपर ये जो छोटी सी थैली है वो है परागकोश। यहीं पर वो जादुई पॉलिन ग्रेन्स यानी पराग कण बनते हैं जो मेल जेनेटिक मटेरियल को लेकर जाते हैं। ये छोटे छोटे पराग कण सिर्फ धूल नहीं है, ये तो बख्तरबंद गाड़ियों की तरह हैं जिनमें कीमती मेल गैमीट्स रखे हुए हैं। और इनकी एक कमाल की सुरक्षा आती है इनकी बाहरी परत, बाह्य चोल से। ये स्पोरोपोलिनिन नाम के एक अविश्वसनीय पदार्थ से बनी है। ये इतना ज्यादा मजबूत है कि ये तेज एसिड, उबलते तापमान, यहाँ तक कि लाखों सालों तक जमीन में दबे रहने के बाद भी खराब नहीं होता। सच में ये नेचर का अल्टीमेट कवच है। चलिए अब बात करते हैं फीमेल टीम की। फूल का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है स्त्री केसर। ये आपको ज्यादातर फूल के बिल्कुल सेंटर में मिलेगा। स्त्री केसर के तीन मेन हिस्से हैं। सबसे ऊपर वाला चिपचिपा हिस्सा है वर्तिकाग्र, जिसका काम है हवा में उड़ते हुए पराग कणों को पकड़ना। बीच का डंठल है वर्तिका और सबसे नीचे का ये फूला हुआ हिस्सा है अंडाशय, जहां असली जादू होने वाला है। अंडाशय के अंदर होता है बीजांड। इसे एक सेफ हाउस जैसा समझिए, जिसके अंदर फीमेल गैमीट यानी एग सेल मौजूद है। फर्टिलाइजेशन के बाद यही बीजांड बीज में बदल जाता है। तो याद रखने वाली बात यह है कि बीजांड ही भविष्य का बीज है। तो अब जब हम मेल और फीमेल दोनों टीमों से मिल चुके हैं तो अगला कदम क्या है? जाहिर है उन्हें मिलाना। पराग कणों को परागकोश से निकालकर वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का ये जो प्रोसेस है, इसे ही परागण कहते हैं। ये इस मिशन का पहला और सबसे जरूरी पड़ाव है। परागण तीन तरीकों से हो सकता है। पहला स्वयुग्मन, जिसमें पॉलिनेशन एक ही फूल के अंदर हो जाता है। दूसरा है सजात पुष्पी परागण, मतलब एक ही पौधे के दो अलग अलग फूलों के बीच। और तीसरा है परनिषेचन, जिसमें पराग एक पौधे से निकलकर किसी दूसरे पौधे तक पहुंचता है, जिससे जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है। अब पौधे तो खुद चलकर जा नहीं सकते, है ना? तो इस काम के लिए उन्हें बाहरी एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। हवा और पानी जैसे नॉन लिविंग एजेंट्स और कीड़े, पक्षी और चमगादड़ जैसे लिविंग एजेंट्स, ये सब परागण में मदद करते हैं। और पौधों ने इन एजेंट्स को अपनी तरफ खींचने के लिए जबरदस्त की रणनीतियां बनाई हैं। परागण के बाद अब आता है कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा, फर्टिलाइजेशन। और फूलों वाले पौधों में ये कोई आम फर्टिलाइजेशन नहीं है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इस अनोखी प्रक्रिया का राज इस नंबर में छिपा है, 2। जी हाँ, यहाँ एक नहीं बल्कि 2 फर्टिलाइजेशन एक साथ होते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। और ये देखिए कि ये प्रोसेस कितना एफिशिएंट है।
परागकण से आए 2 मेल गैमीट्स में से पहला वाला एग सेल से मिलकर भ्रूण बनाता है और दूसरा मेल गैमीट वो 2 ध्रुवीय केंद्रकों से मिलकर भ्रूण पोष बनाता है, जो उस भ्रूण के लिए खाना होता है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे एक ही वक्त में बच्चे और उसके लिए लंच बॉक्स दोनों को पैक कर दिया हो। डबल फर्टिलाइजेशन की कामयाब होने के बाद फूल का मिशन पूरा होने लगता है। अब फूल का रूप बदलना शुरू हो जाता है और वो उन स्ट्रक्चर्स में बदल जाता है जिन्हें हम फल और बीज के नाम से जानते हैं। चलिए इस बदलाव को जल्दी से समझते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद बीजांड बीज बन जाता है और जिस अंडाशय के अंदर बीजांड था वो फूलकर फल बन जाता है। तो असल में फल कुछ और नहीं बल्कि बीज के लिए एक प्रोटेक्टिव कवर है। यहाँ एक मजेदार बात है, सारे फल सिर्फ अंडाशय से नहीं बनते। जो फल सिर्फ अंडाशय से ही बड़े होते हैं उन्हें कहते हैं वास्तविक फल, जैसे आम। लेकिन कुछ मामलों में जैसे सेब और स्ट्रॉबेरी में फूल के दूसरे हिस्से भी फल बनाने में मदद करते हैं। इन्हें आभासी फल कहा जाता है। अब तक तो सब नियमों के हिसाब से चल रहा था, लेकिन कहानी में अब एक दिलचस्प मोड़ आता है। क्या हो अगर कोई पौधा इन सभी नियमों का पालन किए बिना ही बीज बना ले? कुदरत में कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिन्होंने रिप्रोडक्शन के लिए शॉर्टकट ढूंढ निकाले हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं असंगत जनन। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल करता है। मतलब पौधा बिना फर्टिलाइजेशन के ही बीज बना लेता है। ये बीज जेनेटिकली अपनी माँ के पौधे की हूबहू कॉपी होते हैं, यानी एक क्लोन। तो असल दुनिया में इसका क्या मतलब है? खेती में इससे क्रांति आ सकती है। सोचिए, हाइब्रिड बीज जिनसे पैदावार ज्यादा होती है, उनकी एक दिक्कत है। जब उनके बीजों को दोबारा बोया जाता है तो उनके अच्छे गुण खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर असंगनन की प्रक्रिया को हाइब्रिड पौधों में डाल दिया जाए तो किसान हर साल महंगे बीज खरीदे बिना साल दर साल उन्हीं बेहतर गुणों वाली फसलें उगा सकते हैं। ये किसानों के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। तो एक साधारण सी फूल की कहानी हमें कुदरत की सबसे जटिल और चालाक रणनीतियों में से एक दिखाती है, और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या असंगनन जैसे ये बायोलॉजिकल शॉर्टकट्स बढ़ती हुई दुनिया की खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान करने में मदद कर सकते हैं? ये एक ऐसा आइडिया है जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है।